हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। तो दोस्तों, कुछ समय पहले हमने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज की शुरुआत की थी इस चैनल पे। तो आज उसी को ही कंटिन्यू रखते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 10 सितंबर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। तो दोस्तों, वीडियो काफी छोटी रहती है जिससे कि हम उसी पे फोकस करें जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो नासा ने कुछ समय पहले मार्स पर एक मिशन लॉन्च किया था और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट मार्स पर भेजा था जिसका नाम था मॉक्सी। तो दोस्तों, ये जो मॉक्सी है ये एक माइक्रोवेव अवन के साइज जितना है और ये क्या कर रहा है, ये मार्स पर जाकर ऑक्सीजन जनरेट कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है? ऑक्सीजन जनरेट कर पा रहा है। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है। वहीं बात करें नासा की, तो जैसे कि इंडिया में इसरो है, वैसे ही जो नासा है वो यूएसए की स्पेस एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों नासा की 1958 में। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों कि अभी जो बाइडेन आए हुए हैं हमारे देश में 18वें G20 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उनकी और मोदी जी की एक बायलेटरल टॉक हुई जिसमें 7वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पोल्ट्री डिस्प्यूट जो इंडिया और यूएसए के बीच में था उसे रिजॉल्व कर लिया गया है। अब पहले जो भारत यूएसए के पोल्ट्री गुड्स पर पहले हमारे देश में सरकार जो है एक अलग से टेरिफ लगाती थी। जो इंपोर्टेड यूएसए के पोल्ट्री गुड्स होते थे उनके ऊपर एक अलग से टेरिफ लगाती थी सरकार हमारे देश की। अब वो नहीं लगाएगी। जैसे कि कौन कौन से वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स थे? फ्रोजन टर्की, डक, क्रैनबेरीज एंड ब्लूबेरीज। तो इन चीजों के ऊपर अब कोई भी क्या नहीं लगेगा? टेरिफ नहीं लगेगा। दोस्तों, G20 का नया सदस्य बना है कौन? अफ्रीकन यूनियन। अब G20 में दोस्तों 21 देश हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 21 देश हो गए हैं। अभी अध्यक्षता भारत के पास है। G20 समिट न्यू दिल्ली में चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन है। और अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन कौन है? अजाली ओसोमानी। अजाली ओसोमानी इसके चेयरपर्सन हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज से जुड़ी हुई जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई अरेबियन सी में। नाम है वरुणा 23। तो दोस्तों ये अरब सागर में हुई थी भारत और फ्रांस के बीच में अभी, और एक्सरसाइज का नाम है वरुणा। और कौन कौन सी नेवल एक्सरसाइज है जिनके आपको नाम पता होने चाहिए? स्लाइनेक्स जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच में। कोंकण इंडिया और यूके के बीच में। नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच में। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में। तो ये भी और नेवल एक्सरसाइज हैं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी अभी एशियान समिट अटेंड करने गए थे जकार्ता इंडोनेशिया में। तो वहां पे जाके उन्होंने अनाउंस किया है कि एक इंडिया की एम्बेसी टिमोर लेस्टे में भी खोली जाएगी। टिमोर लेस्टे दोस्तों एक कंट्री है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास में। ये नई सदस्य बनी थी एशियान की। तो मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वहां पर भी अपनी इंडिया की एक एम्बेसी, भारत का एक दूतावास वहां पर खोलेंगे। अगला है दोस्तों कि G20 ऐप से जुड़ी हुई बात है कि गीता कियोस्क भी उसमें मौजूद है। G20 के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की थी भारत की सरकार ने। तो उसमें एक आस्क गीता कियोस्क नाम का भी ऑप्शन है। उसमें आपको कोई दिक्कत है अगर लाइफ में, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली दिक्कतें नहीं और भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप वहां पे जा सकते हो और पूछ सकते हो कि भैया मेरी जिंदगी में दिक्कत है। तो फिर भगवत गीता के माध्यम से आपको वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। और थीम क्या है G20 समिट की? 18वां G20 समिट है। थीम है वासुदेव कुटुंबकम। मतलब क्या होता है इसका? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये वासुदेव कुटुंबकम लिया कहां से गया है? महा उपनिषद से। तो ये सारी ही बातें याद रखकर जाना भाइयों बहनों। अगला है दोस्तों कि हमारे देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर कहां पर इंस्टॉल किया गया है? बेंगलुरु में। इसके फायदे क्या हैं? अगर कोई पावर ट्रांसफॉर्मर जमीन के अंदर रहेगा कि एक तो वेदर कंडीशन से वो इफेक्टेड नहीं रहेगा। अगर उसमें कुछ काम करना होगा पावर ट्रांसफॉर्मर में तो सड़कें या गलियां या पटरियां वो सब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। कहां पे इंस्टॉल किया गया है? बेंगलुरु में। अगला है दोस्तों कि G20 के जो मेंबर्स हैं उन्होंने
पहले दिन समिट के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? यूक्रेन वाले चीज से रिलेटेड है, जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है उससे रिलेटेड है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इसका उद्देश्य यह है कि कभी भी कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर हमला ना करे उसकी टेरिटरी ऑक्यूपाई करने के लिए। इसके लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है पहले दिन को, 9 सितंबर को। आखिरी है दोस्तों कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है एक मल्टी करोड़ स्किल डेवलपमेंट स्कैम में, ठीक है, और कम से कम 350 करोड़ का स्कैम बताया जा रहा है। तो उसके लिए इन्हें अभी अरेस्ट किया गया है। इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी है सीआईडी की। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 10 सितंबर से जुड़े हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो यार मीम्स वीम्स तो शेयर कर ही देते हो, ऐसी वीडियो भी शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।